हाय फ्रेंड्स, वेलकम है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अपना टाइम में। आप सभी कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। और आज मैं बात करने वाली हूँ जगन्नाथ पुरी की। भगवान जगन्नाथ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैं लाई हूँ और आज मैं ही उन्हीं के बारे में बताने वाली हूँ। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण को तो पूजा जाता है और श्री कृष्ण जी को सभी जानते हैं। तो जगन्नाथ भगवान जो हैं उन्हीं के रूप हैं। और जगन्नाथ पुरी जो है वो धाम के रूप में मान्यता है उनका। जगन्नाथ धाम, जगन्नाथपुरी को जगन्नाथ धाम भी बोला जाता है। तो जगन्नाथपुरी जो है, इस मंदिर जो वहाँ का है, वो मंदिर को राजा अनंत वर्मन ने 10वीं शताब्दी में बनवाया था। और राजा अनंत वर्मन जो थे, उनको एक दिन स्वप्न में श्री कृष्ण जी ने बताया कि यहाँ एक गुफा है, वहाँ मेरी प्रतिमा है, तुम उसको पूजा पाठ के लिए मंदिर बनवाओ और वहाँ पर स्थापित करके, और मैं वहाँ जगन्नाथ भगवान के नाम से वहाँ मैं रहूँगा और मंदिर तुम बनवाओ। तो वही 10वीं शताब्दी में अनंत वर्मन जी ने वो मंदिर बनवाया था, जो कि जगन्नाथ मंदिर जो है ये उड़ीसा में है। और उड़ीसा में वो समुद्र तट से बहुत ज़्यादा दूर नहीं, बहुत करीब ही है, जहाँ की गोल्डन बीच है, बहुत ही खूबसूरत। और जगन्नाथ भगवान जो हैं, हर साल जगन्नाथपुरी में आषाढ़ महीने में कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि को जो है उनका रथ यात्रा निकलता है। और ये रथ यात्रा 1 सप्ताह तक मतलब इस कार्यक्रम चलते रहता है। तो ये आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के द्वितीया तिथि में जो रथ यात्रा निकलता है, भव्य रथ यात्रा, इतनी भीड़, लाखों श्रद्धालु, लाखों नहीं करोड़ों श्रद्धालु उस समय वहाँ जाते हैं वो ये रथ यात्रा देखने। मान्यता है कि वो रथ को अगर छू लें तो बस जन्म और मृत्यु के चक्कर से उनको मुक्ति मिल जाती है। इसलिए सनातन धर्म को मानने वाले ज़रूर कोशिश करते हैं कि एक बार ज़रूर जाऊं, रथ यात्रा में जाऊं तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम वैसे भी जाऊं। और सच में जगन्नाथपुरी जो है, वहाँ जाकर आप एकदम, आपका अलग वाइब है वहाँ की। वहाँ जाने के बाद बहुत ही आनंद से मन भर जाता है और बहुत ही खूबसूरत वो उनका मंदिर है। और जगन्नाथ भगवान जो हैं, उनकी पूजा में जो भोग लगता है वो है खिचड़ी का भोग वहाँ, और खीर, खजूर, और उसके बाद मिष्ठान वगैरह भी। तो चलिए मैं बताती हूँ वो रथ यात्रा का जो महत्व है। वो रथ यात्रा जो निकलता है, वो एक बार जो है, ये परंपरा कब से चालू हुआ कि एक बार भगवान कृष्ण की बहन जो थी सुभद्रा, उन्होंने कहा कि मुझे घूमने का मन हो रहा है, अपना भ्रमण करने का मन। तो श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम जी और सुभद्रा, ये तीनों रथ पे सवार होकर घूमने निकले। और वहीं पे गुंडीचा माता का मंदिर है, जो कि कृष्ण जी की मौसी हैं। तो वो लोग रथ यात्रा करते करते अपनी मौसी के यहाँ पहुँचे और मौसी के यहाँ उन्होंने 7 दिन मौसी के यहाँ वो रुके। और फिर 8वें दिन जो है वो लोग वापस आए। तो रथ यात्रा की जो मान्यता है वो यही है कि तीनों भाई बहन
श्री कृष्ण, बलराम, सुभद्रा ये तीनों रथ पर सवार होकर इन लोगों को तीनों को और सभी उस रथ यात्रा को रथ को खींचकर गुंडीचा माता के मंदिर ले जाते हैं। फिर इन लोगों को वहाँ रखते हैं भगवान तीनों को, और फिर 7 दिन बाद जो है फिर उसी रथ से तीनों भाई बहन को लाकर और फिर जगन्नाथ मंदिर में फिर स्थापित कर देते हैं। तो यही रथ यात्रा का है मतलब। और जगन्नाथपुरी का जो एक बात है जो कि आज तक कोई नहीं जान पाया है कि ऐसा क्यों होता है। जगन्नाथपुरी के जो मंदिर के ऊपर जो ध्वज लहरा रहा है वो उल्टी दिशा में, हवा के विपरीत दिशा में। कितना भी उसका पता लगाने की कोशिश किए तो लेकिन ये नहीं समझ में आ पाया है, अभी तक नहीं समझ पाया है कोई कि ये विपरीत दिशा में ही क्यों, हवा के विपरीत वो। और ये सब मैं खुद गई हूँ, मैं देखी हूँ, तो इसका पता नहीं लगा पाए हैं। और ये ध्वज इतना ऊंचाई पे है और डेली बदला जाता है, रोज के रोज सुबह 3 बजे 4 बजे सुबह ही चढ़कर पुजारी उस ध्वज को रोज का रोज बदलते हैं और बहुत आनंद आता है। मैं गई थी, मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं गई थी तो बहुत अच्छा इंतज़ाम है। और मैं गई थी नहा धो के, मैं जब मंदिर गई तो वहाँ पे सभी स्त्री पुरुष सभी का लाइन लगा हुआ था। और लाइन से आप धीरे धीरे करके जाइए और वहाँ पे आपको बहुत सारे पुजारी मिलेंगे जो कि बोलेंगे कि मुझे दर्शन कर चलिए, मैं दर्शन करवा दूँगा। और जिसको इच्छा होती है तो वो पुजारी के साथ चलते हैं और नहीं तो अपने भी जाते हैं। तो हम जो गए थे तो फिर हम पुजारी के साथ गए। पुजारी जी ने हम लोगों को अंदर ले जाके दर्शन भी करवाया। उसके बाद हम लोगों को वहाँ का जो प्रसाद होता है, महाप्रसाद जगन्नाथ जी का चढ़ाया हुआ, फिर हम लोगों को बैठा के भर पेट भोजन महाप्रसाद का करवाया गया। और फिर हम लोग प्रसाद खरीदे। प्रसाद खरीदना मीन्स वो आप डोनेशन टाइप का होता है कि आप कितने का डोनेट करना चाहते हो और आपको बदले में थोड़ा प्रसाद दिया जाता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और बहुत सुंदर है भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र और सुभद्रा तीनों की एक साथ वहाँ पे हम सभी पूजा करते हैं। और मान्यता है कि ये सतयुग से ये जो चली आ रही है या ये परंपरा रथ यात्रा की, ये सतयुग से ही परंपरा का शुरुआत हुआ है। और तभी से ये कृष्ण के टाइम से ही और तभी से ये परंपरा चालू हुआ है रथ यात्रा की। और वहाँ के जो गोल्डन बीच हैं वो तो उसका कहना ही क्या है, बहुत खूबसूरत और बहुत बहुत आनंद आता है उस समुद्र के किनारे। पूरा मेला जैसा माहौल रहता है और बहुत अच्छा। और ये जो है आप देश के किसी भी कोने से आराम से वहाँ पहुँच सकते हैं, हवाई से यात्रा से भी, ट्रेन से भी। बस की मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन ट्रेन से आप बहुत अच्छे से वहाँ पहुँच सकते हैं और भगवान जगन्नाथ की दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी सभी के ज़िंदगी में कष्ट परेशानी कुछ भी होता है तो कहते हैं कि इन सबों से मुक्ति मिलती है। तो भगवान जगन्नाथ की दर्शन करने ज़रूर जाइए, जिसको भी मौका मिले। और मौका मिले, सिचुएशन बनाइए कि मुझे जाना है, ज़रूर एक बार ज़रूर देखना चाहिए। और चलिए अब मैं वीडियो समाप्त कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आएगा जानकारी। और चलिए इसके साथ ही अब मैं समाप्त करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, बाय।